एवरीवन, वेलकम टू इम्पैक्ट बोर्ड क्लासेस। आप सभी का स्वागत है इम्पैक्ट बोर्ड क्लासेस में। आज हम आरआरबी एनटीपीसी द्वारा पहले दिन का रिव्यू करेंगे। एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, पेपर अपना कैसा रहा, हार्ड पेपर था या इजी शिफ्ट थी, और हमें आगे के लिए क्या रिवीजन करना है ताकि हमारा आगे आने वाले बच्चों का पेपर अच्छा रहे। ठीक है, उसके लिए आज हम ये फर्स्ट शिफ्ट का फर्स्ट डे का रिव्यू करेंगे, 5 जून का। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैथ सेक्शन को देखो। मैथ्स में आप लोगों को बता दूं मैं आराम से इजीली, आप 25 प्लस क्वेश्चंस आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। 25 प्लस क्वेश्चंस इजी टू मॉडरेट है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आप आराम से, मैथ्स का रिव्यू जो बता रहा हूं ना मैं, मैथ्स में आराम से, ये हो गया क्वांट का, क्वांट का रिव्यू बता देता हूं आपको मैं। क्वांट का पेपर आसान था, 25 से 27 क्वेश्चंस, इजी टू मॉडरेट है। मैथ्स में क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, मैथ्स में मेन फोकस क्या है, पीवाईक्यू को आप जरूर कीजिए। पीवाईक्यू मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूरा पेपर प्रीवियस ईयर जैसा है। अगर आप पीवाईक्यू को अच्छे से कर लेते हो, आप आराम से 25 से 27 क्वेश्चन आसानी से कर लोगे। इसके बाद अगर क्वेश्चंस को थोड़ा बहुत बताएं कि क्वेश्चंस किस टाइप से आ रहे हैं, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। सबसे पहले जो है सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन के अपने पास 3 से 4 क्वेश्चंस आराम से पूछे जा रहे हैं। 3 से 4 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के हो गए। उसी हिसाब से उसके बाद परसेंटेज एंड रेशियो के, परसेंटेज और रेशियो में भी 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। परसेंटेज का, परसेंटेज के क्वेश्चन क्या क्या कैसे किस टाइप के रहेंगे, मेन क्वेश्चंस फोकस आप रखो। चुनाव का क्वेश्चंस आता है, वोट्स का, उसके बाद आता है चुनाव का हो गया, और ये क्या नाम बोलते हैं उसे, चुनाव के बाद परसेंटेज में जो रहता है प्राइस कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर, और इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको सभी को आने चाहिए प्रॉपर। और रेशो का मेन ध्यान रखने का, रेशो का क्वेश्चन रहता है कि 2-3 बंदों में रेशो डाल देंगे कि उनके टोटल इतने को डिवाइड करना है, उस हिसाब से क्वेश्चंस आ रहे हैं। आप अगर आपने अच्छे से पीवाईक्यू किया हुआ है, आप सभी को अटेम्प्ट कर लोगे उसी हिसाब से। उसके बाद प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस के भी क्वेश्चंस 1 से 2 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सिप कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का रेशियो डाल के, अनुपात डाल के टाइप के क्वेश्चंस, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट सेलर वाले क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस पे मेन फोकस रखना। इस टाइप के क्वेश्चंस रिपीट होने की उम्मीद है और आ सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस का आपको जरूर अच्छे से एक्सप्लेनेशन या अच्छे से सॉल्यूशन आना चाहिए, ठीक है। उसी हिसाब से सी आई एंड एस आई, इन दोनों को 1 से 2 क्वेश्चन ये हैं, इन दोनों को आपस में मर्ज करके एक दोनों क्वेश्चंस डाल, इकट्ठे डाल के स्टेटमेंट से इनसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी हिसाब से। उसके बाद हम बोलेंगे टाइम स्पीड डिस्टेंस से, टाइम स्पीड डिस्टेंस से भी 1 से 2 क्वेश्चंस, ट्रेन के क्वेश्चंस, एवरेज स्पीड, इन पे जरूर फोकस रखने का। ये क्वेश्चंस आपको प्रॉपर आने चाहिए, इस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं। उसके बाद हम अगर बात करें तो एडवांस, एडवांस सेक्शंस, जैसे ये सब हो गया अपना अर्थमेटिक, अर्थमेटिक हो गया, अर्थमेटिक के क्वेश्चंस हैं, ये सभी टॉपिक अर्थमेटिक के हैं। इसी हिसाब से एडवांस के भी टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं। एडवांस से भी 6 से 8 क्वेश्चंस आराम से पूछे जा रहे हैं। एडवांस में हो गया अलजेब्रा के क्वेश्चंस, आपको जो क्वांटिटी, आपको जो बोल देते हैं आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर,
दिस टाइप सारी आइडेंटिटी आपको एक बार गो थ्रू हो जानी है। अलजेब्राइक क्वेश्चंस, एक से दो क्वेश्चंस इसमें पूछे जा रहे हैं। ज्योमेट्री हो गया, एक से दो क्वेश्चंस, ज्यादा नहीं ज्योमेट्री के, एक से दो क्वेश्चंस, बेसिक्स 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 जरूर आपको करना है, बेसिक्स जरूर कीजिए। मेंसुरेशन हो गया, मेंसुरेशंस के भी दो से तीन क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसमें आपको आयतन आना चाहिए, वक्र, पृष्ठीय, क्षेत्रफल आना चाहिए, संपूर्ण क्षेत्रफल आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैं बता दूं आपको स्टैटिक्स, स्टैटिक्स से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, मीन मोड मीडियन के। इनका भी आपको फार्मूलाज, कंसेप्ट्स जरूर आना चाहिए। ठीक है, इन तीनों के फार्मूलाज आपस में जो इनका इंडिविजुअल कंसेप्ट है वो जरूर पूछा जाना चाहिए, आना चाहिए आप सभी को। ठीक है, इस हिसाब से मैथ्स का पेपर का मैं अगर ओवरऑल रिव्यू दूं तो इजी टू मॉडरेट 25 से 27 क्वेश्चंस डुएबल हैं, आप कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो। ठीक है, और क्या बताएं, जो कैलकुलेटिव क्वेश्चंस हैं उनको लास्ट में अटेम्प्ट कीजिएगा, लास्ट अटेम्प्ट करो। ठीक है ना, पेपर थोड़ा बहुत कैलकुलेटिव डाल देते हैं, एक दो क्वेश्चंस, उनमें आपको घबराना नहीं है, होश पोश नहीं होना है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद हम दूसरा रिव्यू करते हैं रीजनिंग का। ये हो जाएगा ये हो गया। इसके बाद अब हम करते हैं रीजनिंग। रीजनिंग का भी पेपर अच्छा आ रहा है, अच्छा पेपर है, आराम से अटेम्प्ट करो आप, 25 से 27 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो। मेन फोकस आप इसमें रखिएगा पूर्व धारणा, आर्ग्यूमेंट्स, स्टेटमेंट्स, कंक्लूजन, निष्कर्ष। ये क्वेश्चंस रेलवे की प्रीवियस ईयर में भी कई बार पूछे जा रहे हैं और अब भी लगातार पूछे ही जाएंगे। ये 3 से 4 क्वेश्चंस जरूर इस टॉपिक से आ रहे हैं और ये ही टाइम कंज्यूमिंग है, इनको अच्छे से टाइम देना है। सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करो, अगर टाइम नहीं है जो आसान क्वेश्चंस है उनको पहले करो। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अपना फ्लोर टेस्ट, अरेंजमेंट हो गया, ये हो जाएगा। ये स्क्वायर में पूछा जा सकता है, सर्कल में पूछी जा सकती है, स्ट्रेट लाइन में पूछे जा सकते हैं, और ये ऐसे फ्लोर डाल के भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इन पे आपको जरूर इनकी प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस PYQ मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, इन 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 टॉपिकों का जरूर ध्यान रखिएगा, इनसे भी 3 से 4 क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, बाकी क्लॉक हो गया, कैलेंडर हो गया, और डायरेक्शंस हो गई, डाइस हो गई। ठीक है ना, उस हिसाब से ये सब रहेंगे। एनालॉगी के क्वेश्चंस रहेंगे, सिमिलरिटी रहेंगी, और सिलोलिज्म के क्वेश्चंस हैं, सीरीज के क्वेश्चंस तो आते ही रहेंगे। ठीक है ना, इस हिसाब से आप रीजनिंग के भी 25 प्लस क्वेश्चंस आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो और अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा। अब रही बात आपकी जीएस की, जीएस का मैं बता दूं, जीएस का पेपर अच्छा आ रहा है, थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स जब पूछा जा रहा है, 2024 का भी करंट अफेयर पूछा जा रहा है, 25 का भी करंट अफेयर्स है, उस पर जरूर फोकस रखने का है। करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस 5 से 6 क्वेश्चंस आप मान के चलिए, 5 से 6 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के जरूर आ रहे हैं, इनको जरूर ध्यान रखना है, थोड़ा बहुत करंट अफेयर पढ़ते रहने का है। और मेन इंपॉर्टेंट बात, इंपॉर्टेंट क्या है, कंप्यूटर, कंप्यूटर के सेक्शन को नहीं छोड़ना है, कंप्यूटर जरूर क्वेश्चन आ रहा है,
ये शॉर्टकट कीज से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, फुल फॉर्म से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कंप्यूटर मेनली ऊपर ऊपर से पूछा जा रहे हैं, इसलिए कंप्यूटर में घबराने की बात नहीं है, बट एक बार गो थ्रू जरूर होना है। कंप्यूटर के 6 से 7 क्वेश्चंस तक भी पूछे जा रहे हैं, ठीक है। रही बात पॉलिटी में आपको अमेंडमेंट्स या ध्यान रखने का है, अमेंडमेंट्स क्या क्या हैं, और आर्टिकल्स का भी ध्यान रखना है, आर्टिकल्स पढ़ते रहने का है। सुप्रीम कोर्ट इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट से बारे में क्वेश्चन ध्यान रखने का है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ना है। उसी हिसाब से केमिस्ट्री के भी 1 से 2 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के भी आ रहे हैं। फिजिकल चेंज टू केमिकल चेंज, ये हो गया फिजिकल से केमिकल चेंज, दिस टाइप के क्वेश्चंस। पीरियोडिक टेबल इनका पे भी जरूर ध्यान रखने का है, ठीक है। करंट अफेयर थोड़ा अच्छा पूछा जा रहा है 2024-25 का। इंडेक्स, समिट, बजट और इकोनॉमी, थोड़ा बहुत इनका भी फोकस रखना है। जो लेटेस्ट बजट आया था अपना 2000 अभी 25-26 का, 2025-26 का, इस पे जरूर फोकस रखने का है, ठीक है ना। बैंकिंग और ये यहां से मान लीजिए ये जीडीपी हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गई, और बेरोजगारी हो गई। इनको जरूर आपको रिवाइज करते रहने का है। इस हिसाब से आप पेपर अटेम्प्ट करोगे, आपका पेपर अच्छा जाएगा और आप एक अच्छा अटेम्प्ट करके आओगे। इसी हिसाब से मैं सेकंड शिफ्ट का भी रिव्यू दूं, मैंने वो ओवरऑल जनरल रिव्यू दे दिया है, पूरे दिन का शिफ्ट का क्या है, सेकंड शिफ्ट का भी वही बताऊं। सेकंड शिफ्ट में भी वही क्वेश्चंस सेम रहेगा, 3 से 4 क्वेश्चंस हैं, मींस वही 25 प्लस डुएबल है। इनको आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। 3 से 4 क्वेश्चंस गुड है, कैलकुलेटिव है, कर लोगे ये क्वेश्चंस भी, बट कैलकुलेशंस है। मेंसुरेशंस के क्वेश्चंस थोड़े कैलकुलेटिव हो जाएंगे। सीआई एंड एसआई का भी थोड़ा बहुत क्वेश्चंस कैलकुलेटिव बना देते हैं वो। उस हिसाब से कुछ ज्यादा अलग नहीं पूछा जा रहा। पीवाईक्यू पे फोकस करिए और उनको अटेम्प्ट कीजिए, आपका पेपर आसान जाएगा, अच्छा जाएगा। रीजनिंग वही अगेन इजी शिफ्ट एज फर्स्ट शिफ्ट, वही कैलेंडर, क्लॉक, सीटिंग अरेंजमेंट्स, एनालॉजी, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, इन पे फोकस रखो। जीएस जो है वो मॉडरेट है, वो सभी के लिए है, आपके लिए भी रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। करंट अफेयर जरूर पढ़ते रहो, 24-25 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, 8-9 क्वेश्चंस आराम से आ रहे हैं। अपॉइंटमेंट हो गया, अवार्ड्स हो गया, कुछ जो भी स्कीम्स हो गई, ठीक है ना। और कंप्यूटर करना है, वही साइंस के 4 से 5 क्वेश्चंस आ गए। जियोग्राफी, रिवर्स, ट्रिब्यूटरीज, डैम्स पढ़ते रहने का है। पॉलिटी के वही क्वेश्चंस 4 से 5 क्वेश्चंस। हिस्ट्री का हो जाएगा, मेडिवल हिस्ट्री जरूर पढ़ने का है। मध्यकालीन भारत जरूर पढ़ने का है, जिसमें स्लेव डायनेस्टी 12वीं से 15वीं ईस्वी तक के, थोड़ा सा इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में जरूर जानकारी होनी चाहिए। ये सब वही स्टैटिक जीके आएगा, डांस, टेम्पल्स, स्टेट रिलेटेड, पीएम स्कीम्स, और पॉपुलेशन का तो आता ही है, सेंसस का 2011 सेंसस, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, जरूर ध्यान रखने का आपको, ठीक है। कुल मिला के रिव्यू यही है। ऐसे ही थर्ड शिफ्ट है, मोस्ट डुएबल क्वेश्चंस हैं, सम क्वेश्चंस गुड्स। वही अगर आप आराम से 25 क्वेश्चन प्लस अटेम्प्ट कर रहे हो तो गुड अटेम्प्ट है, अच्छा पेपर रहेगा। स्टैटिस्टिक्स पे फोकस रखने का है, मेन मोड, मीडियंस, अलजेब्रा के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थोड़े बहुत, वही जो आइडेंटिटी वगैरह उनको रिवाइज करते रहने का, उनसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। रीजनिंग डुएबल है, वही 1-2 कंफ्यूजिंग पजल्स की क्वेश्चंस, फ्लोर टेस्ट हो गया, वो पूछे जा रहे हैं। आप करिए, आराम से पेपर दे के आइए, जो पढ़ा हुआ है उसी को रिवीजन कीजिए, आपका पेपर मस्त जाएगा। जीके सेम, जो सभी पेपर सभी शिफ्ट में यही जा रहा है अभी, आप उसी को फोकस करते रहिए, कोई घबराने की बात नहीं है, जितना पढ़ा हुआ है वो सफिशिएंट है और आपका पेपर गुड जाएगा। ओवरऑल लेवल गुड, अच्छा है पेपर का, आप जरूर अटेम्प्ट करो, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी के साथ इसी के साथ मैं आपका सभी का धन्यवाद करता हूं, और चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और जो भी चीजें आगे होंगी, जो भी रिव्यू होंगे, मैं अब डालते रहेंगे, आपको हर एक दिन का थोड़ा सा रिव्यू देते रहेंगे, जनरल डिस्कस करते रहेंगे आपसे, और जो इंपॉर्टेंट होगा आपको जरूर बताएंगे। थैंक यू एवरीवन।
थैंक यू।